हेलो दोस्तों, यदि 3/5 का हर 15 कर दिया जाए तो अंश क्या होगा। 3/5 को हर को 3 गुना कर दिया तो अंश भी 3 गुना हो जाएगा। आंसर इसका 9 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या का 25% 80 है तो वह संख्या क्या होगी। किसी संख्या मान लेंगे कि वह संख्या x है। x का 25% अपन निकालेंगे, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, बटे में 100 आएगा, बराबर में 80 लिखेंगे। इसको हल करेंगे तो 25 का भाग जाएगा, 4 बार कट जाएगा, x का मान आ जाएगा 240। ऑप्शन ए सही होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन करेंगे। ₹360 को 2:3 के अनुपात में बांटेंगे। 2 और 3 का योग करेंगे तो 5 आएगा। 5 को करेंगे 360/5 लिखेंगे, 2 निकालेंगे तो इसको काटेंगे, 5 सत्ते 35 और 5 72 बार जाएगा। 2 का गुणा करेंगे 72 में तो 144 आएगा। इसी प्रकार 72 में 3 का गुणा करेंगे तो 216 आएगा। इसी प्रकार अपना आंसर ऑप्शन ए सही होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन करेंगे। अपन देखेंगे 5 संख्याओं का औसत 20 है तो सभी संख्याओं का योग क्या होगा। यदि 5 संख्याओं का औसत 20 है तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 20 में, यानी आंसर 100 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन करेंगे। 500 रुपये की वस्तु पर 10% का लाभ होता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। 500 पर अगर 10% का लाभ होगा तो वह 110 हो जाएगा। प्रतिशत का चिन्ह हटेगा, बटे में 100 आएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। आंसर आ जाएगा 550, यानी विक्रय मूल्य 550 रुपये होगा। इसी प्रकार यदि एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा। आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यानी 8 गुणे 5 करेंगे तो आंसर आएगा 8 × 5 = 40 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन करेंगे। 144 का वर्ग मूल क्या होगा। 12 144 का वर्ग होता है, इसलिए इसका आंसर 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 का वर्ग 144 होता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन करेंगे। त्रिभुज के दो कोणों का माप 90 डिग्री और 60 डिग्री दिया है, तीसरे कोण का माप क्या होगा। अपन ने पढ़ा रखा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। इन दोनों को जोड़कर 180 में से घटा देंगे तो आंसर 90 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी प्रकार अगला सवाल करेंगे। यदि 3x + 7 = 22 है तो x का मान क्या होगा। 7 का पक्षांतर करेंगे, 22 में से 7 जाएंगे, बचेंगे 15। 15 में 3 का भाग देंगे, आंसर आ जाएगा 5, यानी x का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन करेंगे। एक बैग की भुजा 20 सेंटीमीटर है तो बैग उसका क्षेत्रफल क्या होगा। बैग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, 20 × 20 करेंगे, यानी आंसर नंबर ए सही होगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। इसी प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।